हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बूस्टर पर। फ्रेंड्स, एनालिटिकल रीजनिंग के अंतर्गत हम लोग स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, इसके अलावा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टेटमेंट एंड इन्फ्रेंस, कथन एवं अनुमान देखने वाले हैं। अगर आप इनका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ पे आपको स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है, जिसमें कम से कम 50 क्वेश्चंस हैं जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी भी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप वहां से प्रैक्टिस कर लेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट एंड इन्फ्रेंस। तो फ्रेंड्स, इन्फ्रेंस का मतलब होता है अनुमान। ठीक है, कोई आपको स्टेटमेंट दिया है तो उस स्टेटमेंट को पढ़कर उसके अर्थ को समझना। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इन्फ्रेंस क्या होता है। एन एबिलिटी या अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए रीडर और लिसनर टू रीड इन बिटवीन द लाइन्स। रीड इन बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है कि किसी भी स्टेटमेंट के अंदर का जो अर्थ है, जो छुपा हुआ अर्थ है, उसको समझना। ठीक है, वही इन्फ्रेंस होता है। इट ऑलवेज कम्स टू द रीडर या ऑडियंस साइड। ये हमेशा रीडर या फिर ऑडियंस साइड से निकलता है। जैसे कोई स्टेटमेंट है, जब जो उसको पढ़ेगा, जो उसको समझेगा, उसी के साइड से आपका इन्फ्रेंस है वो निकलता है। ध्यान से समझिएगा, जिस इन्फ्रेंस में आपका एक्सट्रीम कीवर्ड्स जैसे ऑल, एवरी, ऑलवेज, कंप्लीटली, एब्सोल्युटली, डेफिनेटली, नन, नेवर, नॉट एट ऑल, इम्पॉसिबल, ओनली, एलोन, इंटायरली, डिपेंड्स, etc, ये जितने भी वर्ड हैं, ये एक्सट्रीम वर्ड्स हैं। अगर आपको इन्फ्रेंस में ये वर्ड्स देखने को मिलेगा तो वो इन्फ्रेंस आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। इन्फ्रेंस जो है वो स्टेटमेंट से ही निकलता है। ठीक है, स्टेटमेंट्स में जो दिया हुआ उसको आप पढ़ोगे, उसके अर्थ को समझोगे, उसमें से जो भी छुपी हुई बातें हैं वो आपके दिमाग में आएंगी, वही आपका इन्फ्रेंस होगा। तो इन्फ्रेंस सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप क्या करो, हर ऑप्शन से, हर इन्फ्रेंस से जाके पूछो कि क्या यह इन्फ्रेंस कभी गलत हो सकता है। आपको क्या पूछना है कि क्या ये इन्फ्रेंस कभी गलत हो सकता है। अगर आपको जवाब आया हाँ ये गलत हो सकता है, तो वो गलत होगा। ठीक है, अगर बोला नहीं ये इन्फ्रेंस गलत नहीं है, तो वो इन्फ्रेंस हमेशा आपका क्या होगा, सही होगा। कंक्लूजन और इन्फ्रेंस लगभग सेम होता है। ध्यान से समझिएगा, कंक्लूजन और इन्फ्रेंस में डिफरेंस क्या है। कंक्लूजन जो है वो आपको स्टेटमेंट में सीधा सीधा दिखेगा। अगर स्टेटमेंट दिया है तो उसमें जो कंक्लूजन है वो आपको सीधा सीधा उसमें दिखाई देगा, लेकिन जो इन्फ्रेंस है वो आपको उस स्टेटमेंट में सीधा सीधा लिखा हुआ नहीं दिखेगा, सीधा सीधा नहीं दिखेगा। उसमें से आपको उसके अर्थ या फिर उसके अंदर, स्टेटमेंट के अंदर छुपी हुई बातों को समझना होगा, वो आपका इन्फ्रेंस होगा। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फ्रेंस और कंक्लूजन में डिफरेंस समझ में आया होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, इन्फ्रेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेटमेंट को फैक्ट की तरह पढ़ना है। ठीक है, आप अपना ओपिनियन नहीं जोड़ना है, केवल जो लिखा है वही मानना है। उसके बाद जो एक्सट्रीम वर्ड्स हैं उनको रिजेक्ट करना है, वो इन्फ्रेंस जो है हमेशा आपके गलत होंगे। आपको एवॉइड क्या करना है, एवॉइड लुकिंग फॉर एजम्पशन। अगर कोई इन्फ्रेंस है वो एजम्पशन की तरह दिया हुआ है तो उसको आपको क्या करना है, काट देना है। एजम्पशन क्या होता है आगे हम लोग समझेंगे। एजम्पशन और इन्फ्रेंस और फिर कंक्लूजन में अंतर हम यहाँ पे आगे चल के समझेंगे। ठीक है, अवॉइड एक्सप्लिसिटी स्टेटेड ऑप्शन। अब ध्यान से समझिएगा, ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये इन्फ्रेंस है। ठीक है, अब वो इन्फ्रेंस गलत हो जाएगा जो सीधा सीधा यानी कि 100% स्टेटमेंट में गिवन हो। अगर 100% स्टेटमेंट में वो इन्फ्रेंस गिवन है, वो तो फिर कंक्लूजन हो जाएगा। हमको इन्फ्रेंस और कंक्लूजन में भी डिफरेंस समझना चाहिए। ठीक है, अगर जो इन्फ्रेंस दिया हुआ है वो 100% सेम टू सेम आपको स्टेटमेंट में मिल गया, तो भाई वो फिर कंक्लूजन हो जाएगा, वो इन्फ्रेंस रहा ही नहीं। तो इसलिए जो सीधा सीधा आपका ऑप्शन स्टेटमेंट में मिलेगा वो आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है अवॉइड अनरिलेटेड और एलियन ऑप्शन। कोई भी ऑप्शन जो कि स्टेटमेंट से बिल्कुल भी अलग है वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरह से आप इतनी चीज़ें, ये 3 चीज़ें आपको इग्नोर करना है। अब हम समझते हैं कि एजम्पशन में और इन्फ्रेंस में तथा कंक्लूजन में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन एजम्पशन, इन्फ्रेंस एंड कंक्लूजन। एग्जाम्पल है आपका, मिस्टर सूर्या परस्यूड लॉ
मिस्टर सूर्या ने लॉ की पढ़ाई की। ही आल्सो वांट्स टू डू एन MBA, वह MBA भी करना चाहता है। इन ऑर्डर टू गेट ए गुड सैलरी, अच्छी सैलरी प्राप्त करने के लिए वो MBA भी करना चाहता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस स्टेटमेंट में एजम्पशन क्या होगा। एजम्पशन ये है कि अगर कोई MBA करता है तो उसे अच्छी सैलरी वाली जॉब मिलेगी। ये आपका क्या है, एजम्पशन है, ये धारणा है, ठीक है। मतलब समाज में धारणा है कि अगर आप MBA करते हो तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, लेकिन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। नो गारंटी। भाई आप MBA कर लिए, आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये क्या है, एक एजम्पशन है। इन्फ्रेंस क्या है, ध्यान से समझिएगा। इस स्टेटमेंट में आपको क्या सीखने को मिल रहा है, या इस स्टेटमेंट में आपको क्या ऐसी चीज़ है जो छुपी हुई दिख रही है। भाई इस स्टेटमेंट से आपको ये पता चल रहा है कि सूर्या बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है। सूर्या क्या करना चाहता है, सूर्या बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है, बहुत सा पैसा कमाना चाहता है। ये आपका इस स्टेटमेंट का इन्फ्रेंस हो सकता है, ठीक है भाई। ये 100% ट्रू है। सूर्या बहुत सा पैसा कमाना चाहता है, इसलिए वो क्या करना चाहता है, MBA करना चाहता है, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन आपका ये होगा, सूर्या MBA एक अच्छे कॉलेज से करना चाहता है, एक अच्छे कॉलेज से करना चाहता है। ये आपका क्या है, कंक्लूजन है, ठीक है। अब देखो कंक्लूजन जो है आपको सीधा सीधा इस स्टेटमेंट में दिख गया। देखो यहाँ पे लिखा है ही आल्सो वांट्स टू डू एन MBA इन ऑर्डर टू गेट ए गुड सैलरी। लेकिन जो इन्फ्रेंस है ना, वो आपको इस स्टेटमेंट में दिखने को कहीं नहीं मिलेगा। सूर्या बहुत सा पैसा कमाना चाहता है, ऐसा कहीं इस स्टेटमेंट में दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम इसमें से छुपी हुई बात को निकालते हैं तो वो आपका इन्फ्रेंस होगा। इसी को मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आपको इन्फ्रेंस दिया हुआ है और वो आपको सेम टू सेम उस स्टेटमेंट में दिख रहा है तो वो तो फिर कंक्लूजन हो जाएगा। अगर 100% आपको स्टेटमेंट में दिख रहा है तो वो तो फिर कंक्लूजन हो जाएगा, इन्फ्रेंस रहा ही नहीं, ठीक है। तो कंक्लूजन और इन्फ्रेंस में यही अंतर होता है कि कंक्लूजन जो है आपको सेम टू सेम 100% उस स्टेटमेंट में दिखेगा, लेकिन इन्फ्रेंस जो है वो उस स्टेटमेंट से छुपी हुई बात को उजागर करेगा, ठीक है। तो अब उम्मीद करता हूँ आपको एजम्पशन, इन्फ्रेंस और कंक्लूजन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा जो स्टेटमेंट दिया है, गुंजन एक शानदार अभिनेत्री है। गुंजन इज ए ब्रिलियंट एक्ट्रेस। अनुमान क्या है कि गुंजन के माता पिता अभिनेता है। गुंजन्स पेरेंट्स आर एक्टर्स। अब आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि क्या ये इन्फ्रेंस जो है वो गलत हो सकता है। तो आप देखोगे बिल्कुल गलत हो सकता है, कि हो सकता है कि गुंजन के माता पिता अभिनेता ना हो। तो भाई ये इन्फ्रेंस आपका गलत हो गया। फिर दूसरा है गुंजन ने कुछ हॉलीवुड फिल्में की हैं। अब सोचो कि क्या ये जो आपका अनुमान है, इन्फ्रेंस है, ये गलत हो सकता है। आप बोलो गलत हो सकता है, बिल्कुल गलत हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो एक्ट्रेस हॉलीवुड फिल्म की वो एक अच्छी अभिनेत्री होगी, वो एक शानदार अभिनेत्री होगी, तो ये भी गलत हो गया। इसलिए इसका जो दोनों इन्फ्रेंस है वो आपके गलत हैं। नन ऑफ द इन्फ्रेंस फॉलोज। देखो यहाँ पे है, कथन क्या है, एक क्षेत्र के निवासियों का सार्वजनिक विरोध की जांच आयोग द्वारा उस क्षेत्र में एक दंगे के बारे में मनगढ़ंत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो पूर्वाग्रहों पर आधारित है। देयर इज ए जनरल प्रोटेस्ट फ्रॉम द इनहेबिटेंट्स ऑफ ए सर्टेन एरिया दैट द रिपोर्ट सबमिटेड अबाउट ए रायट इन दैट एरिया बाय द इंक्वायरी कमीशन हैज बीन फैब्रिकेटेड बेस्ड ऑन प्रीजुडाइसिस। अनुमान क्या है, इन्फ्रेंसेस क्या है, उचित जांच के लिए एक और जांच आयोग भेजा जाना चाहिए। आपको लगता है ये इन्फ्रेंस है, ये तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि एक तो कोर्स ऑफ एक्शन है, कार्यवाही है। आयोग के सदस्यों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कहाँ से लग रहा है आपको ये इन्फ्रेंस, ये तो कोर्स ऑफ एक्शन लग रहा है, सीधा कोर्स ऑफ एक्शन लग रहा है। ये जो है दोनों इन्फ्रेंस गलत हैं, नाइदर वन नॉट टू फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आध्यात्मिकता आपको आनंदित जीवन जीने में मदद करती है। स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स यू लीड ए ब्लिसफुल लाइफ। पहला इन्फ्रेंस क्या है, आध्यात्मिकता की मदद के बिना
कोई भी आनंदित जीवन नहीं जी सकता। अब सोचो क्या ये गलत हो सकता है? बिल्कुल गलत हो सकता है। आध्यात्मिक की मदद के बिना भी बहुत सारे लोग अच्छे जीवन जी रहे हैं। आध्यात्मिकता व्यक्ति में मन की शांति लाने में मदद कर सकती है। आध्यात्मिकता व्यक्ति में मन की शांति लाने में मदद कर सकती है। बिल्कुल ये आप इन्फ्रेंस सही मान सकते हो। ये जो स्टेटमेंट दिया है इससे यही बातें निकल के आ रही है। ठीक है, तो इन्फ्रेंस 2 बिल्कुल सही है, केवल अनुमान 2 आंसर करता है, इसका राइट हो जाएगा ओनली इन्फ्रेंस 2 फॉलोज। नेक्स्ट है, ध्यान से समझिएगा, स्टेटमेंट है एक्सटेंसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस contaminates soil and water, remain in the crops and finally enter food chain, thereby posing threat to the human beings। पहला इन्फ्रेंस क्या है? एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज नॉट गुड फॉर पीपल। बिल्कुल सही। ठीक है, आप ये जो स्टेटमेंट दिया है ना, इसे आप यही चीजें निकाल रहे हो। ठीक है, दूसरा इन्फ्रेंस क्या है? एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैन हैव ए बैड इफेक्ट ऑन वाटर। ये भी बिल्कुल सही है। तो बोथ 1 and 2 फॉलोज, इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 फॉलोज। देखिएगा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है कि नेशनल एक्सप्रेसवे ए इज द वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे एंड इज यूज्ड बाय फ्यू पीपल। व्हेन पीपल फाइंड एन एम्प्टी एंड वाइड रोड, पीपल ड्राइव एट हाई स्पीड विच लीड्स टू एक्सीडेंट्स। इन्फ्रेंस आपका है ऑल एक्सीडेंट्स हैपन ड्यू टू ओवर स्पीडिंग। हाई स्पीड इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। स्टेटमेंट एक बार अब फिर से देखिएगा। नेशनल एक्सप्रेसवे ए सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे है और इसका उपयोग कुछ लोग ही करते हैं। जब लोग खाली और चौड़ी सड़क देखते हैं तो लोग तेज गति से वाहन चलाते हैं, हाई स्पीड, विच लीड्स द एक्सीडेंट, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। इन्फ्रेंस है ऑल एक्सीडेंट हैपन ड्यू टू ओवर स्पीडिंग। सभी, यहाँ पे देखिएगा ऑल कीवर्ड्स आ गया, ये आपका एक्सट्रीम कीवर्ड्स है, तो ये सीधा सीधा आपका गलत हो जाएगा। हाई स्पीड इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, यहाँ पे हाई स्पीड जो है वो एक्सीडेंट के रिस्क को बढ़ाता है। बिल्कुल सही है। तो केवल 2 जो है वो फॉलो कर रहा है, ओनली 2 फॉलोज। इस स्टेटमेंट को देखिएगा, वी डोंट रिट्राइव इंफॉर्मेशन आर इमेज आर वर्ड्स फ्रॉम मेमोरी रजिस्टर। हम मेमोरी रजिस्टर से जानकारी, इमेजेज या शब्द प्राप्त नहीं करते। कंप्यूटर्स डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स बट वी डू नॉट। कंप्यूटर ये सभी काम अच्छे से करते हैं लेकिन हम नहीं कर सकते। इन्फ्रेंस है वी आर नॉट एज एडवांस्ड एज कंप्यूटर्स। हम कंप्यूटर की तरह एडवांस्ड नहीं है। पहले आप ये सोचो कि क्या ये गलत हो सकता है? बिल्कुल गलत हो सकता है भाई, हम कंप्यूटर से अधिक भी एडवांस हैं। वी आर डिफरेंट फ्रॉम कंप्यूटर्स। हम कंप्यूटर से अलग हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है कि हम कंप्यूटर से अलग हैं, इसलिए ये काम नहीं कर सकते। इंफॉर्मेशन, रिट्राइव, इमेजेज, वर्ड्स, इन सबको रिट्राइव नहीं कर सकते। तो ओनली इन्फ्रेंस 2 फॉलोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर वन थिंग पीपल ट्रूली फोकस्ड ऑन रीस्टार्टिंग द इकोनॉमी शुड हैव बीन बिग सपोर्टर्स ऑफ मेजर्स टू लिमिट इन्फेक्शंस विदाउट हर्टिंग बिजनेस, एबव ऑल गेटिंग अमेरिकन्स टू वियर फेस मास्क। इसका हिंदी आप यहाँ पे देखिएगा, फॉर वन थिंग पीपल ट्रूली फोकस्ड ऑन रीस्टार्टिंग द इकोनॉमी शुड हैव बीन बिग सपोर्टर्स ऑफ मेजर्स टू लिमिट इन्फेक्शंस विदाउट हर्टिंग बिजनेस। वास्तव में अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करने पर ध्यान केंद्रित करने वाले लोगों को व्यापार को नुकसान पहुंचाए बिना इन्फेक्शंस को सीमित करने के उपाय का समर्थन करना चाहिए और सभी जरूरी अमेरिकियों को फेस मास्क से पहनना चाहिए। अब यहाँ पे है पहला इन्फ्रेंस है, द गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका हैज फेल्ड टू मेक पीपल फॉलो द रूल ऑन मास्क वियरिंग। भाई अमेरिका की सरकार मास्क वियरिंग के रूल पर फेल मार गई। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप पहले पूछो कि क्या ये गलत हो सकता है, तो आप देखोगे हाँ बिल्कुल गलत हो सकता है, तो ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत हो सकता है? भाई अमेरिका का प्रशासन इतना भी कमज़ोर नहीं है कि वो आपको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने में फेल हो जाए। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका इज ओनली, यहाँ पे कीवर्ड्स आ गया ओनली, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। जहाँ पे एक्सट्रीम कीवर्ड्स होंगे वो आपका इन्फ्रेंस गलत होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द इन्फ्रेंस फॉलोज। कोई भी इन्फ्रेंस फॉलो नहीं कर रहा है। उम्मीद करता हूँ अब आपको स्टेटमेंट एंड इन्फ्रेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी।
अगर आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।